नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बड़ी खबर की। यूपी में कल होगा पहले चरण का मतदान। जी हां, 10 फरवरी की तारीख पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को। यूपी में कल का दिन बेहद खास, बेहद अहम। पहले चरण का चुनाव हो रहा है 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान किया जाएगा। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। अहम खबर आपको बता दें कि मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टी रवाना हो जाएगी और ऐसे में कल सुबह से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और साथ ही पारदर्शिता बनाए रखने की चुनाव आयोग की पूरी कोशिश। यूपी में कल यानी कि 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग प्रक्रिया चलती रहेगी। मतदान के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टी। बड़ी खबर आपको बता दें, सभी बूथों पर सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, 10 फरवरी कल के दिन पहले चरण का मतदान होगा। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में मतदान होना है, लेकिन ये पहले चरण का मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की बात सामने आ रही है। खास बात यह भी है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर कि महिलाओं के लिए भी पिंक मतदान केंद्रों की व्यवस्था है। 11 जिले 58 विधानसभा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने अपने पक्ष में करने के लिए सभी सियासी दल लगातार जुटे हुए हैं। लेकिन कल आपको बता दें कि जो प्रचार की अवधि थी वो खत्म हो चुकी है और ऐसे में अब बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात सामने आ रही है। चुनाव आयोग पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पारदर्शिता बनाकर रखे चुनाव को लेकर, क्योंकि विपक्षी दलों का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं यहां पर वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तुषार गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके, इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए बुलंदशहर से। तुषार, आज बताया जा रहा है पोलिंग पार्टी रवाना हो जाएंगी बाकायदा मतदान बूथों के लिए। ऐसे में क्या व्यवस्था रहने वाली है, किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया होगी, क्या कुछ एजेंडा है? बिल्कुल प्रियंका, बता दूं, कल बुलंदशहर में चुनाव है। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें वो चुनाव यहाँ पर होना है। आज पोलिंग पार्टी रवाना हो गई हैं और धीरे धीरे सब अपने अपने स्थान पर सब लोग पहुंच गए हैं। अगर हम बात करें, चलिए, यहाँ पे संपर्क टूट गया है तुषार से, लेकिन एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे ताकि जो सही ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट है वो हम आप तक पहुंचा सके। पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो जाएंगी मतदान केंद्रों के लिए, मतदान बूथ के लिए, और सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम करने की बात भी सामने आ रही है। चुनाव आयोग का कहना यह है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और इसी के चलते ही पोलिंग बूथ के लिए आज जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो जाएंगी। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि कल जो जनता है किस तरीके से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस बार के विधानसभा चुनाव में, 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2012 का विधानसभा चुनाव हो, हर बार यही कहा जाता है कि जो लहर वहां से उठती है वो पूरे उत्तर प्रदेश में असर डालती है। तुषार हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। तुषार, क्या व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही है? हालांकि पोलिंग पार्टियां आज रवाना होंगी मतदान केंद्रों के लिए, लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की पूरी तैयारियां बुलंदशहर में हो चुकी हैं। मंगलवार को बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट में चुनाव निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने भी एक बैठक की थी। उस बैठक में उन्होंने कहा था कि तमाम तरीके की सारी तैयारियां यहाँ पर शुरू हो गई हैं। तमाम तरीके से जो पोलिंग पार्टी है वो भी रवाना हो चुकी है। निष्पक्ष तरीके से बुलंदशहर का चुनाव होना है और कल देर शाम तक सारी पार्टियों के जो
चलिए यहाँ पे फिर से संपर्क टूट गया है तुषार से, लेकिन आपको बता दें कि जैसे कि हमारे संवाददाता तुषार कह रहे हैं, उनका कहना यह है कि चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए और उसके साथ ही सभी जो मतदाता हैं अपने घरों से बाहर निकले, उनको मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से शासन प्रशासन सभी एकजुट है। और खासतौर पर अगर पुलिस महकमे की बात की जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में, अति संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षित माहौल का एहसास कराने की भी कोशिश प्रशासन, शासन और साथ ही पुलिस महकमे के जरिए की जा रही है, ताकि लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करें और उसके साथ साथ ही मतदान केंद्रों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें। और प्रदीप पुंडीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। प्रदीप, क्या कुछ आपके पास रिपोर्ट है? ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट है? कितना लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कितना चुनाव प्रक्रिया पर उनको भरोसा है ताकि वो अपना कीमती वक्त निकालकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपना कीमती वोट दें? जी बिल्कुल, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है मतदान दिवस। इस दिन डीएम ने और एसएसपी ने काफी सारी तैयारियां की है, लोगों को काफी प्रोत्साहित भी किया है ताकि वो अपने घरों से निकलकर और मतदान कर सके। इसके लिए तमाम बूथ बनाए गए। मैं आपको बता दूंगा कि अलीगढ़ जनपद की 7 विधानसभा सीटें हैं जिन पर 3134 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से अति संवेदनशील जो बूथ हैं उनकी संख्या तकरीबन 1400 के आसपास है, जहां पर पुलिस और प्रशासन ने कड़ी निगरानी के लिए वहां पुलिस और पर्याप्त मात्रा में फोर्स तैनात कर रखा है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में लोग कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? क्योंकि कई बार ऐसी बार खबरें सामने आती हैं प्रदीप, के लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। कई वीडियो इस तरीके के सामने आए, कई ऑडियो इस तरीके के सामने के आए, जिनके बाकायदा चाहे सियासी दलों की तरफ से कोई जो प्रतिनिधि होते हैं वो बाकायदा जनता को धमकाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में पुलिस महकमा भी लगातार फ्लैग मार्च निकालकर एक उनको सुरक्षित महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे में लोग कितने सहज हैं मतदान प्रक्रिया को लेकर? बिल्कुल, लोगों में ऐसी कोई भय है, ऐसा कोई माहौल नहीं है। जिला प्रशासन ने भी एक टोल फ्री नंबर दे रखा है, अगर कहीं पर किसी को कोई समस्या आती है तो वो उनसे तत्काल संपर्क कर सकते हैं। और पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है और भी तमाम सारे तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कल परसों ही एक अलीगढ़ का ही सांसद है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिनमें वो साफ साफ मतदाताओं को धमका रहे थे, जिसके लिए भी शिकायत दर्ज कराई गई है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, देखिए प्रदीप, क्या इस बार की मतदान प्रक्रिया में कुछ अलग भी देखने को मिलेगा? क्योंकि ये भी खबरें हैं कि इस बार महिलाओं के लिए खास तौर पे अगर देखा जाए तो पिंक जो बूथ है, मतदान केंद्र, उनकी व्यवस्था की जा रही है। देखिए, कोरोना की भी समस्या है, उससे भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि केसेस जरूर थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है। तो ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाते हुए, आचार संहिता का पालन करवाते हुए किस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, कोविड का प्रोटोकॉल का पूरा फॉलो किया जा रहा है। जगह जगह बूथों पर मास्क की व्यवस्था तो है ही है, सभी को मास्क पहन के आना अनिवार्य है। इसके अलावा सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर भी रखे गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो वो भी मानकों के अनुसार रखी जाएगी। और जो पिंक बूथ की आपने बात की, पिंक बूथ तो बनाए गए हैं महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। इसके अलावा जो बुर्का व्यवस्था है उसके लिए बुर्का बूथ अलग से बनाए गए हैं ताकि मतदाताओं को सही तरीके से पहचान हो पाए और वो अपने मत का सही अधिकार प्रयोग कर पाए, किसी भी तरह की कोई धोखा हवाली ना हो। इसके लिए प्रशासन ने बहुत ही अच्छे स्तर पर व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए अलीगढ़ की अगर बात की जाए प्रदीप, तो हालांकि अलीगढ़ को जीतने के लिए और सभी विधानसभा सीटों पर बाकायदा अपने सियासी दल के जो असर है उसको बनाए रखने के लिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा, सभी एकजुट नजर आए हैं, सभी एडी चोटी का जोर भी लगा रही हैं। प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए। यहाँ पे अर्जुन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से। अर्जुन, मेरठ में क्या व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही है? मेरठ में हालांकि एक बड़ी चुनौती होता है मतदान प्रक्रिया को बहुत ही सहज तरीके से संपन्न करवाना, शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाना, तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही हैं? पोलिंग पार्टियां जरूर आज रवाना होंगी वहां के लिए, लेकिन उसके चलते आपको मतदान केंद्रों का अगर आपने दौरा किया हो, मतदान केंद्रों का अगर आपने जायजा लिया हो, तो क्या व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही है वहां पर? जी प्रियंका, पोलिंग पार्टी आज रवाना हो जाएगी। 20 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो है इंतजाम मेरठ प्रशासन ने किया हुआ है। उसके साथ में 25,000 पुलिसकर्मी भी उस व्यवस्था में जुटे हुए हैं। और मतदान केंद्रों की यदि हम बात करें तो मतदान केंद्रों पर जो बड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान कराने के लिए वहां भारी मात्रा में पुलिस फोर्स और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं।
बिल्कुल, यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरीके से हैं और खासतौर पे पुलिस महकमे की बात कर लीजिए, प्रशासन की बात कर लीजिए, लोगों को मतदान केंद्रों तक खींचने के लिए लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन त्यागी सारी जानकारी के लिए।